हेलो एवरीवन, टुडे वी आर लर्न लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आप क्यों यूज़ करते हो। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आप इसलिए यूज़ करते हो कि अगर आपको कोई कोड बार बार रिपीट करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है। हेलो, तो मैंने यहाँ पर 10 टाइम्स हेलो प्रिंट किया। 10 टाइम्स, 12 टाइम्स या 100 टाइम्स, जितने बार भी आपको हेलो प्रिंट करना था। अब क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि आप मैन्युअली कोड कर रहे हो, तो इस चीज़ को दूर करता है आपका लूप। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहता है कि राइट द कोड वंस एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स। इसका एक मेन बेनिफिट ये भी है, अब आप देखो, इन फ्यूचर इस हेलो की जगह आपको ओके प्रिंट करना हो 100 टाइम्स, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर मैं आपको मैनुअली चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो सेम आपको मैनुअली ही चेंज करना पड़ेगा। बट लूप कंट्रोल इस इन सब चीज़ों का बेनिफिट देता है हमें। लूप कंट्रोल कहता है कि राइट द कोड वंस एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर लूप क्या है, तो इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स देखो ये है। तो सबसे पहले आप इसमें करते हो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसकी वो है ये। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हो फोर, फिर ब्रैकेट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्या है, तो ये बॉडी है, बॉडी। और सबसे पहले आप यहाँ पर इनिशलाइज करोगे। इनिशलाइज इनिशलाइज में आपका क्या है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिसाइड यहीं पर होता है कि आप इंट ए की वैल्यू 1 से रखोगे, 5 से स्टार्ट करोगे, या 10 से स्टार्ट करोगे। मान लो आपका कोड जो है वो आपको रन करना है 20 टाइम, या 10 टाइम ही ले लेते हैं हम। 10 टाइम कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो हो सकता है वो 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या करता है, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देते हो। यहाँ पर आपको बुलियन वैल्यू गेट करनी पड़ती है, जो कि आपका कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ए <10, तो यहाँ पर जो कोड आपका है वो 9 टाइम चलेगा। अगर ए की वैल्यू 1 है तो <10 है, तो 9 टाइम कोड चलेगा। ठीक है। फिर आता है आपका अपडेट। अपडेट क्या करता है, आपके ए की वैल्यू को चेंज करता है। ये बार बार आपकी वैल्यू को अपडेट करेगा। अब जो फोर लूप का जो फ्लो है वो इस तरीके से है। मैं चाहता हूँ आप स्टार्टिंग में नॉर्मल कॉपी पेन पर ही यूज़ करें और ये वाला फ्लो फॉलो करें। सबसे पहले स्टेप वन, इनिशियलाइज 1 स्टेप। फिर सेकंड स्टेप, चेक करें कि डेटा ट्रू है या फॉल्स। सेकंड, फिर अगर ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये बाहर। थर्ड स्टेप, फिर ये स्टेप पूरा होने के बाद ये जाता है अपडेट पे। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप के बाद ये फिफ्थ स्टेप। इतना करने के बाद अब ये रिपीटेशन करता रहता है। अगर वैल्यू ट्रू है तो, फिर ट्रू है तो फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपडेट, फिर ये एक्सप्रेशन। अब ये एक बार इनिशियलाइज से निकलने के बाद दोबारा इनिशियलाइज पे नहीं जाएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 1 लिखी है, 1। फिर यहाँ पर कब तक चलेगा, ये 5 तक। एक लेस देन इक्वल टू भी 5 है। तो फर्स्ट स्टेप, ए की वैल्यू 1। सेकंड स्टेप, कंडीशन ट्रू। थर्ड स्टेप, ये आपका कोड चल गया। फिर यहाँ से अपडेट, ए की वैल्यू हो गई 2। फिर यहाँ पर फिफ्थ स्टेप। ठीक है। अब यहाँ पर 2 आया, 2 आया। फिर कंडीशन ट्रू, और ये आपका ये कोड चल गया। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू, 3 रखा हमने, 3। फिर ये से कोड चल गया। फिर ये की वैल्यू 4, 4, कंडीशन ट्रू, 4 के बाद ये 4 भी चल गया। अब जो यहाँ पे गया तो ए की वैल्यू हो गई 5। 5 होते ही यहाँ पर आपने रख दिया 5। 5 में थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ कंडीशन। हालांकि लेस देन है तो 5 फॉल्स होता है, इक्वल टू की वजह से क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है, ये आ गया ट्रू, चल गया कोड। अब ए की वैल्यू होगी 6। 6 होते ही यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स होते ही ये कोड बाहर। आपके पाँचों कोड चल गए, 5 बार आपने लिखा था। इस तरीके से इसका ये फ्लो है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 4, फिर ब्रैकेट। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जब आप सेमीकोलन देते हो
तो ये देना कंपलसरी है। अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे, दोनों सेमीकोलन में से एक भी, तो ये कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पर आपने क्या किया था, इनिशियलाइज इंट ए इक्वल टू 5 से स्टार्ट करते हैं इस बार। ये चलेगा कब तक, लेस देन इक्वल टू 10 तक, यानी कि 9 तक, और ए की वैल्यू प्लस प्लस। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कुछ भी डेटा। तो मैंने कर दिया हाई प्रिंट। तो आउटपुट देखो, 3 तो 5 आया, 5 बार हाई आ गया। अब यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि हाई प्रिंट करो, आप मैनुअल नंबर भी प्रिंट कर सकते हो, एक ही वैल्यू प्रिंट कर दो। अच्छा, यहाँ पे एरर आ गया, ब्रैकेट गायब है। 5 6 7 8 9, 9 तक चला। अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना है तो भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप 10 कर दोगे, यहाँ पर आप 1 कर दोगे। कब तक, जब तक एक की वैल्यू थोड़ी ना हो जाए। और यहाँ पर एक की वैल्यू कर दोगे माइनस माइनस, हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गया। अगर आपको 1 भी डालना है तो इक्वल कर दोगे। क्लियर। तो इस तरीके के आप ऑपरेशन क्वेश्चन में करते हो। अब 2 4 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा। इस क्वेश्चन को आप पहले इस क्वेश्चन को आप घर से करना, सिंपल है, नॉर्मल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने ये बताया है कि ए की जो आप अपडेटेड वैल्यू देख रहे हो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ पर इनिशियलाइज करते हो, यहाँ पर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर अपडेट। तो क्या आप अपडेट वहाँ ना करके बॉडी के अंदर कर सकते हो? तो यस, ये पॉसिबल है, आप बॉडी में भी अपडेट कर सकते हो। अब ये स्टेटमेंट ऊपर हो या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इन सब का आउटपुट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके हिसाब से कितनी बार चलेगा? 5 टाइम। मेरे हिसाब से 5 टाइम, 5 टाइम आ गया कुंदन राय। ठीक है, एक बार मैं आपको इस प्रोग्राम को मैनुअली रन करके दिखा देता हूँ कैसे चल रहा है। ए की वैल्यू 1, फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था, कोड फ्लो वही है। फिर सेकंड स्टेप, फिर यहाँ से कंडीशन ट्रू, फिर ये गया अंदर, बॉडी में आया, कुंदन राय आ गया। फिर ये नीचे जाएगा, ए की वैल्यू हो गई अब 2। अब ये गया यहाँ पर अपडेट के पास ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि जंप कर जाएगा, गया अपडेट के पास, पर यहाँ पर ब्लैंक होने के कारण कुछ नहीं मिला इसे। तो फिर ये गया है ये यहाँ पर फिफ्थ स्टेप, कंडीशन ट्रू, ए की वैल्यू 2 हो चुकी थी। फिर यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया, फिर की आर आ गया, फिर ए की वैल्यू 3, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करते करते ये रिपीटेशन करेगा। क्लियर। इस कोड में देखो, इस कोड में मैंने अपडेट बॉडी में किया था और यहाँ पर इनिशियलाइज बाहर किया है। तो क्या फॉर लूप में इनिशियलाइज बाहर कर सकते हैं? तो हाँ जी, कर सकते हो आप। इनिशियलाइज बाहर किया मैंने यहाँ पर, तो इसका भी आउटपुट सेम आएगा, सेम आउटपुट। तो इसका फ्लो कैसे है, तो फ्लो भी मैं बता देता हूँ। सेम फ्लो है जो पहले था, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर ए की वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है। तो यहाँ पर ये गया ब्लैंक, कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ गया ए की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो गया, ए अपडेट हो गया 1 से 2 पर। फिर यहाँ गया ब्लैंक, ब्लैंक कुछ नहीं, यहाँ पर कंडीशन ट्रू, फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट 2 आ गया, फिर ए की वैल्यू 3, फिर यहाँ ब्लैंक, फिर यहाँ कंडीशन 3, और ये बॉडी एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से ये 5 टाइम रन होगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। आगे आपका आउटपुट। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लाइन नंबर 20। तो यहाँ पर मैंने ये बताया है कि क्या आप तीनों पॉइंट को ब्लैंक छोड़ सकते हो क्या? तो यस, ये भी पॉसिबल है, पर आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पर आपने इनिशियलाइज किया है क्या? तो नहीं। यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है क्या? नहीं। यहाँ पर अपडेट किया है क्या? तो भी नहीं। तो ऐसे केस में जो आपका आउटपुट आता है वो इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट क्यों? तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप आउटपुट देख लो। ये देखो, इनफाइनाइट तेनू वर्ड्स मनो बार बार प्रिंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, बहुत स्पीड में। तो इसे मैंने मैनुअली स्टॉप किया है। यहाँ पर क्या होता है कि फ्लो इसका सेम है, जो पहले जैसे पहले चल रहा था वैसे ही। फर्स्ट स्टेप ब्लैंक, कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसको मिलता है ट्रू। ट्रू, मैं यहाँ पर आपको ट्रू लिख के दिखाऊंगा कि क्या होता है। ट्रू लिखा मैंने यहाँ पर, तो कोड चला आपका, फिर ये आया, यहाँ पर अपडेट आया, अपडेट पर आया ये, तो यहाँ पर ब्लैंक, तो ना तो अपडेट हो रहा है ना इनिशियलाइज, बस क्या इसे डेटा मिल रहा है? ट्रू। तो ट्रू मिल रहा है तो ये रन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। क्लियर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होगा? ट्रू।
देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, कोई एरर आया नहीं, चल रहा है आपका सेम आउटपुट। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ट्रू होता है, क्योंकि मैंने ट्रू लिखा है तब भी वही आउटपुट, ट्रू नहीं लिखा तो भी वही आउटपुट। यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हो क्या? तो देखो फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स में आ रहा है कंपाइल टाइम एरर। फॉल्स में कंपाइल टाइम इसलिए आ रहा है, फॉल्स में कंपाइल टाइम एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपाइलर कहता है कि जब आपको कोड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है तो आप लिख क्यों रहे हो। तो इस केस में आप फॉल्स नहीं लिख सकते, फॉर लूप में आप डायरेक्ट फॉल्स नहीं लिख सकते। ट्रू लिख सकते हो, ट्रू आप लिख सकते हो, लेकिन फॉल्स नहीं लिख सकते, ये कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है।